हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश और हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के स्थानों के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल पे आज की वीडियो को फोकस रहेगा। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद होता है प्राग प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक टाइम पीरियड से पहले का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, ऐतिहासिक तो हमें मालूम है कि जिसमें लिखित सोर्स मिले हैं, उन्हें पढ़ा भी गया है। और प्राग ऐतिहासिक काल वहाँ इससे पहले का जो समय काल जिसमें लिखित सोर्स नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातात्विक सोर्स मिले हैं। अब इन पुरातात्विक सोर्सों के आधार पर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, इनमें हमें क्या क्या मिला है और किन किन स्थानों से मिला है, उस पर हम आज की वीडियो को फोकस रखेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करते हैं तो पाषाण उपकरण, ठीक है, पाषाण उपकरण हो गया, गुहा चित्र हो गया, यानी जो गुफाओं में वो अगर रहते थे आदि मानव, तो वहां पे जो चित्रकारी की वो हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय पीरियड, उस पर बात करेंगे। ठीक है, पाषाण उपकरण हो गया, गुहा चित्र हो गया, शैल चित्र हो गया, शैल चित्र हो गया या शैलाश्रय करके जिसको हम बोलेंगे। और इसी के अंदर में ताम्र उपकरण, अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर में हमने क्या पढ़ा था कि 3 पीरियड इसके अंदर में आए थे। निम्न यानी प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा 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 पाषाण काल या प्रस्तर युग, तो इसके अंदर में भी पूरा पाषाण काल में भी निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, हम पहले वाली वीडियो में ये बात कर चुके हैं, और मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं फलक संस्कृति। यानी फलक संस्कृति यानी जब आदमी जंगलों में रहा होगा तो सबसे पहले उसने क्या करा कि जो पत्थर हैं इस टाइप में हथियार बनाना सीखा, यानी एक चौकोर जिसमें हो, इसमें फलके हो, तो इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाली समय पीरियड निम्न पूरा पाषाण काल वाला जो समय काल रहा, उसको बोलते हैं फलक संस्कृति या कोर संस्कृति। कोर संस्कृति। ठीक है, इसके बाद का धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो यही फलक क्या हो गया, या कोर जो हो गया वो किस टाइप में आ गया, इस शेप में आ गया, जैसे ब्लेड के शेप में आ गया, ब्लेड के शेप में आ गया, फ्लैग के शेप में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैग। यानी कोर थी तो धीरे धीरे वो उसको पतला करना सीख गया, संस्कृति का विकास हो रहा है, यानी आगे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैग संस्कृति। ये निम्न पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, यानी जो फ्लैग संस्कृति ये मध्य पाषाण काल, और इसके बाद का जो ये उच्च वाला है, ये विकास का क्रम नीचे की ओर है। ठीक है, तो उच्च वाला अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति। इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड संस्कृति। ठीक है, तो इसके तो उत्तराखंड में हमें साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन इनके साक्ष्य हमें मिलते हैं, कोर संस्कृति और फ्लैग संस्कृति। यानी आप समझ गए होंगे कि कोर क्या है, ये फलक वाला पत्थर उन्होंने पहले उपकरण बनाया, या किसी को काटना है, कुछ यूज करना है, तो सबसे पहले क्या किया, कोर वाला कोई चौकोर पत्थर यूज हुआ। उसके बाद उन्हें पता लगा कि चौकोर पत्थर को धीरे धीरे अगर नुकीला करेंगे तो एक फ्लैग का काम करेगा, यानी जैसे कुल्हाड़ी होती है आगे से। ठीक, तो ये वाला ये हो गया हमारी फ्लैग संस्कृति, और उसको और बारीक कर दिया और पतला कर दिया, तो ये हो गया ब्लेड संस्कृति। यानी विकास का क्रम आपको दिख रहा है, क्योंकि ब्लेड से ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है, यानी किसी भी उपकरण को ब्लेड टाइप में बना के उससे ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है।
और ये कोर में कम किया जा सकता है, यानी तो विकास का क्रम इसी टाइप से आगे रहा। तो इनके हमारे पास कुछ इन साक्ष्यों को उत्तराखंड में इनके उनकी जो खोजकर्ता बोल सकते हैं, खोज की है कांति प्रसाद नौटियाल। इसकी खोजकर्ता कौन है? कांति प्रसाद नौटियाल, प्रसाद नौटियाल। किसकी? कोर संस्कृति और फ्लैग संस्कृति, कांति प्रसाद नौटियाल। ये और दूसरा यशोधर मठपाल। यानी ये बात हो रही है पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण के निम्न और मध्य पाषाण काल में, ठीक, प्राग के अंदर ही। ठीक, तो कांति प्रसाद, यानी आपसे यही पूछा जा सकता है कि कांति प्रसाद नौटियाल और यशोधर मठपाल कोर संस्कृति या ब्लेड्स फ्लैग संस्कृति के खोजकर्ता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि कांति प्रसाद नौटियाल और यशोधर मठपाल। अब देखो, खोज की है तो कहाँ से की है, कौन से स्थानों से की है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि वो स्थान का नाम पूछ लेता है, तो उन स्थानों के हमको नाम याद रहने चाहिए। कभी कभी तो इतना ही पूछ देता है कि ये स्थान का कहाँ पर है, बस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनमें हमारा बात कालसी हो गया, सबको पता है देहरादून में है, ठीक है। कालसी हो गया, अलकनंदा घाटी हो गया, यानी जो ये अलकनंदा घाटी, और तीसरा हो गया इसमें खुटानी नौला। इसको काफी बार पूछता है कि खुटानी नौला क्या है, नैनीताल में, ठीक। खुटानी नौला हो गया। पश्चिमी रामगंगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखनी, ये चार पूछ सकता है, इसको इंपोर्टेंट रखना कि खुटानी नौला कहाँ है, तो नैनीताल में है। किसमें है? पाषाण उपकरण, यानी प्राग ऐतिहासिक निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अब आगे बात करेंगे। अच्छा, इतिहास को वैसे दो, एक तो पुरातत्व के आधार पे हम जानकारी जुटाते हैं और एक लिखित सोर्सों के आधार पे जानकारी जुटाते हैं, ठीक है। लिखित सोर्स में हमारे आ गए पुराण आ गए, ठीक, और पुरातत्व की बात करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि लिखित सोर्स तो यहाँ पे है नहीं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे पुरातत्व के जो स्थान है उन पे बात करेंगे, ठीक है। अब पुरातत्व के जन्मदाता, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है जन्मदाता। आपने सुना होगा पुरातत्व के जन्मदाता विलियम जॉरी हैनवुड, उत्तराखंड में। जॉरी हैनवुड, ठीक। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं पुरातत्व के जन्मदाता, तो कौन है? विलियम जॉरी हैनवुड, ठीक है। अब हैनवुड को अगर पुरातत्व का जन्मदाता बोला गया है, तो इन्होंने क्या ढूंढा है, ठीक, और कहाँ से ढूंढा है, ठीक। तो हैनवुड ने 1856 में देवीधुरा चंपावत, महापाषाणकालीन संस्कृति की खोज की है, यानी क्या स्थान से इसने क्या किया? महापाषाणकालीन संस्कृति के समाधानों की खोज की। क्या किया हैनवुड ने?
महापाषाणकालीन संस्कृति के समाधानों की खोज। समाधानों की खोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा उत्तराखंड का पुरातत्व का जन्मदाता विलियम जॉरी हैनवुड। हैनवुड अगर जन्मदाता है तो इन्होंने ढूंढा क्या है, तो 1856 में इन्होंने क्या किया है, देवी धुरा चंपावत से महापाषाणकालीन संस्कृति के समाधानों की खोज की है। अभी हम इस पे आगे बात करेंगे कि ये समाधान संस्कृति क्या थी, महापाषाणकालीन संस्कृति क्या थी। ठीक है, इसके बाद अभी इस प्रागैतिहासिक काल में हम बात करेंगे ओनली पुरातत्व के स्थानों की। ठीक है, दूसरा यशोधर मठपाल। ये क्या है, उत्तराखंड के वेद व्यास, पुरातत्व के वेद व्यास। ठीक, एक इंपॉर्टेंट ये भी है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो सीधे आपको उत्तराखंड यशोधर मठपाल जी को क्लिक करना है। ठीक, अच्छा, उत्तराखंड में शैल चित्रों का, अभी हमने पहले बात की थी प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्र, तो उत्तराखंड में शैल चित्रों का शैल चित्र क्या होते हैं, यानी शैल बने पत्थर, इस टाइप के अगर कोई पत्थर है तो उस पर कुछ चित्रकारी करी गई है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शैल चित्र। ठीक है, तो शैल चित्रों का जो क्षेत्र है यह है सुयाल नदी, अल्मोड़ा, और इसी सुयाल नदी को बोला जाता है सालमली नदी। पहले इसका नाम क्या था, सालमली नदी, सालमली नदी, पुराणों में इसको क्या बोला जाता है, सालमली नदी, सुयाल नदी का सालमली नदी। ठीक है, उत्तराखंड में जो पुरातत्व वस्तुओं की जो खोज हुई है, पुरातत्व वस्तुओं की जो खोज हुई है 68 स्थानों से। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, 68 स्थानों से। और सबसे पहला उपकरण, लौह उपकरण, क्या था ये, लौह फलक। क्या था, लौह फलक, जिसकी खोज हुई। अच्छा, इसके बाद अब बात करेंगे हम स्थानों की, प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य के स्थान। ठीक है, इसमें 2 जिले इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्मोड़ा और एक चमोली। ठीक, बाकी जिले भी हैं लेकिन उनमें कुछ कम कम चीज़ें मिली है, तो ये जिले इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब अल्मोड़ा की बात करेंगे तो सबसे लाखू उडियार, ठीक, दूसरा बात करेंगे पेटशाल, तीसरी बात करेंगे फल सीमा, ठीक, चौथी बात करेंगे हटवाल घोड़ा, ठीक,
पांचवी बात करेंगे कसार देवी। ठीक, पांचवी बात करेंगे कसार देवी। छठी बात करेंगे रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी। तो आपको सीधे पूछा जाएगा कि लाखू, इसको अल्मोड़ा में ही सीधे पूछा जाएगा कभी कि लाखू उडियार कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको रखना सीधे अल्मोड़ा। पेटसाल कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। फलसीमा कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो इस टाइप से हमें इनको याद रखना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ वो चीज़ें हमें याद रखना है। इसके बाद एक लोथाप, ठीक है। अब बात करेंगे हम लाखो उडियार की। देखो लाखों का मतलब हो गया लाख, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। लाखों का मतलब हो गया बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो बात करेंगे खोज कब हुई इसकी, ठीक है। तो इसकी जो खोज हुई है 1963 से लेके, किसी किताबों में 63 है और किसी में 1968 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1963 और 1968 आपको दोनों पूरा डेट याद रखना है, ठीक है। और इसकी खोज की थी MP जोशी, MP जोशी, यानी इनको बोलते हैं महेंद्र प्रसाद जोशी। ठीक, अब यहाँ पे मिले क्या क्या है, विषय क्या था इस स्थान, आपको ये तो पता है कि अल्मोड़ा है, ठीक है। स्थान और क्या यहाँ पे मिले हैं, क्या विषय उसका रहा है, ठीक है। तो स्थिति या स्थान बाड़ा छीना दलबैंड, बाड़े छीना दलबैंड, ये बाड़े छीना अल्मोड़ा की जगह है और दलबैंड ये छोटा जहाँ पे वो स्थान होगा, ठीक है। बाड़े छीना दलबैंड, ठीक। और कौन सी नदी, तो हमने पहले बात की थी सुयाल नदी, इस तट किसका है, ये सुयाल नदी का है। तो स्थिति कहाँ चली इसकी कि बाड़े छीना दलबैंड कहाँ पे है, सुयाल नदी के तट पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसका जो विषय क्या था, यानी किस चीज के लिए फेमस हुआ है, ठीक है। तो सामूहिक नृत्य करते हुए, सामूहिक नृत्य करते, ठीक है। सामूहिक नृत्य करते हुए, इसमें जो चित्र मिले हैं वो क्या है, सामूहिक नृत्य करते हुए शैल चित्र, ठीक। सामूहिक नृत्य करते हुए शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। अब कलर, अगर ये शैल चित्र हैं तो इनमें कलर हैं कुछ, ठीक है। तो यहीं पे नोट करो रंग कौन सा है, गेहुआ मिला है, सफेद हुआ, सफेद मिला है, ठीक है। और काला है, लाल कलर में भी है, ठीक। तो इस टाइप में इसमें ये कलर हैं, ठीक है। और पीला है। तो ये सामूहिक नृत्य करते हुए शैल चित्र हमें लाखों उडियार से प्राप्त हुए हैं। अब लाखों है तो बहुत सारे चित्र मिले, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूजियम, शैल चित्रों का म्यूजियम, शैल चित्रों का म्यूजियम, ठीक है। और ये जो यानी ये जो उडार है, यानी उडियार जिसको बोलते हैं, गुफा बोलते हैं या केव बोल दो, ठीक है। तो इसके अंदर जो चित्रकारी मिली हुई है वो किसके समान है, ठीक है। तो भीमबेटका के समान, भीमबेटका से इसकी तुलना होती है। ये कहाँ है, MP में, मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका में इसकी, भीमबेटका से इसकी तुलना करी गई है, ठीक। अच्छा, एक एक करके इनको देखेंगे फिर से।
ठीक, भीमबेटका से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, अब इसमें जो चित्र मिले हैं, कुछ पशुओं के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, तो पशुओं के जो चित्र मिले हैं, लोमड़ी, सुअर, कुत्ता, लोमड़ी, सुअर, कुत्ता, छिपकली, ठीक, इस टाइप से यहाँ पे कुछ चित्र इनके भी मिले हुए हैं। ठीक है, और नाग की शैलाश्रय के लिए, नाग आकृति का जो शैलाश्रय यानी कोई ये इस टाइप में रहा होगा, ये पत्थर है लो, इस टाइप में ये, तो शैलाश्रय यानी पत्थर का जो शैल यानी पत्थर का एक ऐसा आश्रय है जिसके नीचे आदमी रहे यहाँ पे। तो जो ये नाग टाइप का जो ये शैलाश्रय है, इसके लिए ये फेमस है। तो आप कभी पूछा जाता है कि नाग के फन का शैलाश्रय यानी शैल के नीचे जो आश्रय ले वो कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, वो भी अल्मोड़ा से मिला हुआ है। ठीक है, इतना जानकारी सफिशिएंट होगी इसके लिए। ठीक, इन्हीं में से कोई एक पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पेटशाल। नेक्स्ट बात करेंगे पेटशाल पे। ठीक है, तो पेटशाल का जो खोज हुआ है 1989। ठीक है, 1989, और किसने की है, यशोधर मठवाल। इसीलिए तो इनको वेद व्यास बोला गया है। इन्होंने बहुत जगहों में पुरातत्व साक्ष्यों पे काम किया है। ठीक है, स्थिति कहाँ पे है इसके, पूनाकोट गांव, पूनाकोट गांव कहाँ पे, अल्मोड़ा में। स्थिति कहाँ पे है, पूनाकोट गांव। ठीक, और चित्र क्या मिले हैं, नृत्य करते हुए मानव की आकृतियां मिली है। मानव आकृति, नृत्य करते हुए मानव आकृतियां मिली हुई है। ठीक है, और कौन सा रंग है, कत्थई यानी ब्राउन रंग की बात करते हैं तो कत्थई, ये ब्राउन कलर का। ठीक है, बस इतना ही रखना है पेटशाल में यार, इंपॉर्टेंट ये रखना है कि खोज कहाँ हुई है, और ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं फड़कानौली। ठीक, ये भी अल्मोड़ा में ही है। ठीक, 1985 में इसकी खोज हुई है। ठीक, और इसके भी खोज करता है यशोधर मठवाल। यशोधर मठवाल खोजकर्ता कौन है, यशोधर मठवाल। ठीक है, स्थिति क्या है इसकी, सुयाल नदी के तट पे है, सुयाल या सालमली नदी। ठीक है, सुयाल या सालमली नदी के तट पर है, और इससे प्राप्त हुए हैं 3 शैलाश्रय। 3 शैलाश्रय आप लोग समझ गए होंगे कि वो शैल के आश्रय जिसके नीचे आदमी बैठ सके। तो इस टाइप से 3 शैलाश्रय प्राप्त होगा, जिसमें से एक शैलाश्रय कौन सा है, शंखलिपि में, शंखलिपि
यानी शंख की आकृति ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप की लिपि है, जैसे शंख होते हैं, तो इस टाइप की लिपि उस पर लिखी गई है, ठीक। तो ये शैलास्त्र है, ठीक है। और इन शैलास्त्रों की जो छत है नागराज के फन के आकार के, छत कैसी है इनकी, यानी इस टाइप के ये शैलास्त्र हैं, तो इनकी छत कैसी है, नागराज के जैसे फन होता है, नागराज फन के छत के शैलास्त्र है, छत के शैलास्त्र। तो इस टाइप में आपको याद रखना है, हल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक। इम्पोर्टेंट यही है कि फड़कनौली कहाँ है। अगर आप इतना डिटेल याद करोगे तो आपको ये रहेगा कि फड़कनौली इस डिस्ट्रिक्ट में है या इस नदी के तट पर है। इसके बाद बात करेंगे लुएथाप। लुएथाप यानी यहाँ से जो साउंड आ रही है, लुए माने खून, यानी खून। तो खून का रंग कैसा होता है, लाल। तो यहाँ पे जो कलर मिले हैं वो किस टाइप के, वो जो चित्र मिले हैं वो कौन से कलर के हैं, लाल कलर के हैं, ठीक है। यहाँ से भी 3 शैलास्त्र मिले हैं, कितने, 3 शैलास्त्र है। यहाँ से भी 3 शैलास्त्र मिले हैं। और यहाँ से जो हाथों में हाथ डालकर क्या है, नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ मिली हुई है। यानी इस टाइप के अगर मानव है तो इस टाइप में हाथों में हाथ डाल के मानव का, यानी अगर पूछता है कि हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव आकृति, तो इसकी इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। और शिकार करते हुए मानव इस टाइप में, यानी ये कोई ये है और कोई मानव है, सपोज दैट, तो ये भाला या शिकार करते हुए कोई मानव दिखाया गया है, ठीक। ये सारे अल्मोड़ा के हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, ठीक है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे लिए। अब बात करते हैं हम फल सीमा। ये तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि फल सीमा कहाँ है, ठीक। बात करेंगे फल सीमा, ठीक है। तो मानव आकृतियां नृत्य करते हुए और योग करते हुए, सीधे पूछा जाता है योग करते हुए मानव आकृति, ठीक। योग करते हुए मानव आकृति कहाँ से मिली है, सीधे फल सीमा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है यहाँ से, अगर पूछा गया तो ज़्यादा एग्जामों में यही पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट हटवाल घोड़ा। ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। हटवाल घोड़ा जो यहाँ से क्या मिला हुआ है, सींग वाला मुखौटा, सींग वाला मुखौटा, सींग वाला मुखौटा पहने हुए, यानी इस टाइप के सींग वाला मुखौटा पहने हुए मानव आकृति, पहने मानव आकृति मिली है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका डीना पानी मल्ला पहनाली, यानी ये काला माटी मल्ला पहनाली। ये स्थिति कहाँ है इसकी, स्थिति जगह, डीना पानी पूछा जाता है, डीना पानी मल्ला पहनाली कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और ये क्या है, हटवाल घोड़ा, ठीक है। डीना पानी स्थिति, हटवाल घोड़े की स्थिति कभी पूछता है तो डीना पानी मल्ला पहनाली, या कभी कभी पूछता है कि डीना पानी मल्ला पहनाली स्थित है, तो आपको अल्मोड़ा क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा,
और यहाँ से जो सींग वाला मुखौटा पहने हुए मानव की आकृतियाँ मिली हुई है, इसके अंदर में पशुओं के कुछ चित्र मिले हैं, भैंसा, सांड, वृषभ, पशुओं के चित्र। भैंसा, सांड और वृषभ, ठीक है, ये पशुओं के चित्र यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी इंपॉर्टेंट रखना इसको। मेहर उडियार, बस इसको यही पूछता कि मेहर उडियार, सीधे रामगंगा घाटी। ठीक है, यही पूछता कि मेहर उडियार प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो रामगंगा घाटी। ठीक है, बस तो अल्मोड़ा वाली स्थिति में लगभग यही इम्पोर्टेंट है, आपको इनको याद करना है अच्छे से। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे जो चमोली वाले जगह है और बाकी जो और जगहें हैं उन पे बात करेंगे। मेनली फोकस रखना है आपको जगह का नाम याद रहे और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बहुत सारी जगहें आएंगी अभी, तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जगह का नाम और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये ज़रूरी है पहले तो याद करना। ठीक है, तो धन्यवाद। थोड़ा समय की दिक्कत है इसीलिए क्लासेस प्रॉपर नहीं आ पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपकी प्रॉपर आए। और बाकी जो हिंदी का है, जीएस का है, वो भी समय मिले तो उसको भी शुरू करें। थैंक यू, वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।